ये एक गिलास जूस रोज़ाना पीने से आप लोगों की मैदे की जलन, छोटी या बड़ी आंत में सोजश हो, डाइवर्टिकुलाइटिस है, क्रोन डिजीज़ है या फिर जीआई ट्रैक में सोजश है तो इस होम रेमेडी से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सिंपल रेमेडी है। इन सब डिजीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, मगर इसके साथ साथ बॉडी में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाती है, जिनको हम प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में एक बहुत अहम रोल है। ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, बॉडी को डायरिया और स्ट्रेस से भी बचाती है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में विटामिन के की प्रोडक्शन करती है और साथ साथ उसकी एब्जॉर्प्शन भी करती है। एंटीबायोटिक से कुछ बैक्टीरिया जिंदा बच जाते हैं और कुछ हमारी फ्रेंडली बैक्टीरिया भी बच जाती है। अब ये दोनों बैक्टीरिया और ज़्यादा ख़तरनाक और रेजिस्टेंट हो जाती है और बॉडी के अगेंस्ट काम शुरू करती है। इनकी पैथोजेनिसिटी में इजाफा होता है। कुछ बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ पैदा करती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है और कैंसर भी वापस आ सकता है। ये रेमेडी है कैबेज जूस, बंद गोभी का जूस। इसको आप सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जूस निकाल के रोज़ाना एक गिलास आप पी सकते हैं। बंद गोभी में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन यू पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। अब बात करते हैं कि ये विटामिन्स कैसे हमारी सूजश और हीलिंग प्रोसेस में मदद करती है। नंबर फर्स्ट, विटामिन यू। ये नेचुरली कैबेज में पाया जाता है, जो स्टमक की गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बरकरार रखता है और साथ साथ स्टमक की पीएच को भी मेंटेन रखता है। कैबेज जूस स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग को स्ट्रांग बनाती है, जो आपको पेप्टिक अल्सर से बचाती है। विटामिन यू का वर्ड 1950 में गैरनेट चीनी ने इंट्रोड्यूस किया था और ये कोई ट्रू विटामिन नहीं है। विटामिन यू को एस मिथाइल मिथायोनिन के नाम से जाना जाता है। ये नाम इसको इसलिए दिया गया था क्योंकि कैबेज जूस में एंटी अल्सरोजेनिक फैक्टर मौजूद होती है, जो पेप्टिक अल्सर की हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प करती है। विटामिन यू ज़्यादातर कॉस्मेटिक कंपनी वाले यूज़ करते हैं, जो क्रीम्स, सीरम और फेस मास्क में यूज़ होती है। नंबर 2, कैबेज कैंसर सेल को रोकने में मदद करती है। एक स्टडी के मुताबिक कैबेज में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी मौजूद होती है, जिनमें ग्लूकोसाइनोलेट और स्पेशल सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंसेस होती है, जिनको बॉडी कैंसर सेल के अगेंस्ट यूज़ करती है। साथ साथ ये टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करने में भी हेल्प करती है। नंबर 3, रेड कैबेज हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन, लुटियन और दूसरे हार्ट प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट की लेवल को बढ़ाती है, जिससे बॉडी में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको LDL कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसकी लेवल को कम करता है। ये LDL कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में हार्ड हो जाती है, जिनसे मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ काज होती है। नंबर 4, कैबेज में बहुत ज़्यादा केमिकल होती है, जिनमें एंथोसाइनिन, जो बॉडी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन को रोकने और स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा कैबेज उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जिनको आर्थराइटिस हो, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंटरल्यूकिन 6 और C रिएक्टिव प्रोटीन को कम करता है। कैबेज जूस पीने में बहुत कड़वा होता है। इसको आप फ्रेश जूस के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। इसमें विटामिन C होता है, जो स्ट्रेस और फटीग को कम करता है। इसलिए कोशिश करें कि कैबेज जूस आप रात को सोने से पहले यूज़ किया करें। तो ये थी कैबेज जूस के कुछ बेनिफिट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।